पीछे की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक चर्च है और ठीक इस तरफ भी दूसरा चर्च है। तो साथ में और भी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी हैं जैसे बंगले वगैरह। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फुलेरा सिटी में बनी हुई मिशन की प्रॉपर्टी। तो पहले चलते हैं इस चर्च में जिसका गेट कुछ इस तरह से है और जो अंदर से जो दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह का रास्ता है। लेकिन जो दूसरा चर्च है ठीक सामने की तरफ, वहाँ पर अभी प्रेयर मीटिंग जस्ट ख़त्म हुई है तो काफ़ी वहाँ लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। तो ये कुछ एरिया, कौन सा एरिया कहलाता है? हमारे साथ में हनी भैया हैं। रेलवे कॉलोनी। हाँ हनी भैया। तो ये पूरा जो एरिया कहलाता है ये है रेलवे कॉलोनी। रेलवे का है, रेलवे के अंडर में आती है पूरी जगह। तो ये कुछ सबसे पहले मैं एक चर्च में जा रहा हूँ, थोड़ा सा हनी भैया इस विषय में जानकारी देंगे मुझे, और फिर हम चलने वाले हैं दूसरे चर्च में जहाँ पर इस समय प्रेयर मीटिंग जस्ट ख़त्म हुई है। तो फिलहाल तो ये कुछ रास्ता है और रास्ता क्रॉस करके मैं आ गया हूँ, काफ़ी नज़दीक इस तरफ से जा रहा है रास्ता। कुछ समय मेरे को लगता है यहाँ पे प्रेयर वगैरह या फिर जो है कलीसिया आराधना की जाती होगी, क्योंकि टाइल्सें वगैरह यहाँ नीचे की तरफ तो लगी हुई हैं। तो ये एक गलियारा है, अंदर जाने का रास्ता। अब या तो ये जगह चर्च रही होगी या ये कोई क्या, पहले ये चर्च था, हाँ हाँ, फिर उसके बाद में स्कूल बन गया। स्कूल बनाया गया था। तो स्कूल बंद कब से है फिर ये? स्कूल को तो अभी बहुत टाइम हो गया बने हुए थे। तो पहले जैसा हनी बता रहा है, पहले ये चर्च हुआ करता था, उसके बाद में कुछ समय तक स्कूल के रूप में चला, जैसे पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से जो क्लासेस के कमरे हैं, जैसे ये इस तरफ भी ये बोर्ड लगा हुआ है। और जो छत है वो आप देखें तो पूरी लकड़ी की बनी हुई है। छत तो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी कंडीशन में है छत अभी इस समय। तो पीछे की तरफ भी है, अच्छा, ये पूरी बड़ी छत है और छत की कंडीशन देख के तो अच्छी लग रही है, लेकिन फ़िलहाल ये है बंद। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर इस समय आराधना वगैरह की जा रही है, और आराधना तो हो चुकी है। तो वहाँ पे काफ़ी मेंबर भी हैं, उनसे भी मिलके बातचीत करेंगे और इस जगह के बारे में और भी जानकारी लेंगे। चलिए बाहर की तरफ मैं वापस से निकल रहा हूँ इस समय, क्योंकि सही बताऊँ तो अंदर रुका नहीं जा रहा है दुर्गंध की वजह से, स्मेल की वजह से। फुलेरा की मिशन प्रॉपर्टी को देखते हुए अभी मैं आ गया हूँ फुलेरा के क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में, और अंदर चलता हूँ। अंदर से मैं आपको भी दिखाता हूँ और ढूंढता हूँ एक सबसे पुरानी ग्रेव जो इस कब्रिस्तान में है। तो ये सब चीज़ें आसपास ही हैं और इस तरह से अभी फ़िलहाल ताला लगा है, लेकिन यहाँ पर गेट खुला हुआ है अंदर जाने का। तो ये इस तरह से तो पूरा ये ग्रेवयार्ड है। ये सब पुरानी है बहुत। तो सबसे पुरानी किस तरफ से होगी यार हनी? ये सारी पुरानी है। नीचे जाने से 1940, बड़ी अच्छी ग्रेव मुझे लगी है। ये शायद इस जगह से हट गया है तो मैं वापस इसको लगा रहा हूँ। इस तरह से प्याला है, ये यहाँ वापस लगा दिया मैंने इसको। ग्रेवयार्ड में काफ़ी देर घूमने के बाद जो मुझे ग्रेव जो पीछे की तरफ नज़र आई है, ये सबसे पुरानी ग्रेव जो सन लिखा हुआ है उसके हिसाब से मुझे ये दिखी। बाकी बहुत ही अच्छा मतलब ग्रेव को यहाँ मेंटेन करा हुआ है, अच्छे से पौधे भी देखिए इस तरफ लगे हुए हैं, और जो क्रॉस हैं मार्बल के बने हुए हैं, और काफ़ी दूर तक देखिए पक्की सबने करा रखी है।
लेकिन अब मैं आपको वो ग्रेव दिखाता हूँ जो मुझे सबसे पुरानी दिखी। ये जो ग्रेव है मुझे सबसे पुरानी दिखी, और इस तरह से देखिए क्रॉस भी यहाँ पर कितने खूबसूरत ये मार्बल के पत्थर से ये तराश करके और किया गया है। तो जो यहाँ पे जो डेथ इनकी लिखी हुई है, और ये है डेनिस बर्ने और शेल। इनकी जो डेथ हुई थी ये 44 साल 44 ईयर में हुई थी, और इनकी डेथ हुई थी 1893। तो ये जो मुझे सबसे पुराना एक पत्थर मिला है, क्योंकि इसके पास वाली ग्रेव पर भी 1893 है, लेकिन उसका तारीख जो है महीने की वो अलग है। तो इस तरह से ये सबसे पुराना पत्थर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। तो ग्रेवयार्ड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी मेंटेन्ड है, और लोगों ने मतलब अपने जो पूर्वज हैं उनको उनकी ग्रेव को अच्छे से मेंटेन करके रखा है। चलिए अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ चर्च में, और ये सब चीज़ें क्या रास्ते में दिखती चली गई, तो मुझे लगा आप लोगों को दिखाते हुए चलना चाहिए। बाकी हाँ, जो मार्बल के जो क्रॉस बने हुए हैं ना, बड़े ही खूबसूरत से हैं। ये देखिए, एक ये बना हुआ है क्रॉस। तो ये इस तरह से क्रॉस बना हुआ है पूरा ग्रेनाइट के पत्थर पे है, और वो देखिए सामने। और ये जो सारी जो भी प्रॉपर्टी मैं दिखा रहा हूँ आपको, मिशन की तो है, लेकिन ये रेलवे के अंडर में आती हैं। तो आसपास क्वार्टर्स भी हैं, जैसे ये दिख रहा है पीछे की तरफ, ये रेलवे का क्वार्टर है, वो उस तरफ रेलवे के क्वार्टर्स वगैरह हैं ये। अब मैं आ चुका हूँ फुलेरा के क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में, और सबसे ज़्यादा जो मेंबर जिस चर्च से जुड़े हुए हैं वो इसी चर्च से जुड़े हुए हैं। पीछे की तरफ चर्च तो दिख रहा है, साथ ही ये बंगले वगैरह जो रेलवे के क्वार्टर से अलग हट करके जो रेलवे के अधिकारी रहते थे उनके लिए बनाया गया था। तो ये मिशन का एक बंगला भी है। अंदर चलते हैं और जानकारी लेते हैं इस चर्च के बारे में, कितने मेंबर इस चर्च से जुड़े हुए हैं। पहले मैं आपको पूरा ये कंपाउंड दिखा देता हूँ। इस तरह से सामने पीछे दीवार तक ये पूरा एरिया है। एक बार मैं आपको चर्च में अंदर चलने से पहले एक बार चलो बंगला दिखा देता हूँ। तो ये बंगले वाला एरिया है, और फादर भी बंगले के एक पोर्शन में रहते हैं जो चर्च के फादर हैं। साथ ही मैं दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दूं, इस बंगले में मेरी मौसी यहाँ रहा करती थी। एक बार मैं काफ़ी सालों पहले जब मैं छोटा था, जब यहाँ आया था, तो ये इस तरह का पूरा बैक साइड का नज़ारा है। काफ़ी बड़ा बंगला है इस तरह से, और पीछे दूर तक बाउंड्री है इसकी। इधर कुछ पेड़ पौधे लगे हैं, जैसे अमरूद के पौधा वगैरह लगे हुए हैं, और पीछे आगे चल कर के एक कुआं भी है जो पानी के लिए यहाँ पे काम में लिया जाता था। तो इस तरह से ये पूरा देखिए, खजूर के यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं अभी इस समय। और इस तरफ जो है ये चर्च की बिल्डिंग है, और चर्च तो काफ़ी पुराना है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिनोवेट किया गया है। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ इसको भी। तो देखिए, ये कुछ बाहर से कुछ लुक नज़र आ रहा है चर्च का, और यहाँ से देखिए इस समय 2 क्रॉस सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और एक बड़ा सलीब ऊपर की तरफ भी दिखाई दे रहा है। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह, जय मसीह। ब्रदर, थोड़ा सा अपने चर्च के बारे में बताइए। चर्च कब बना और कितने मेंबर इस चर्च में हैं अभी हैं? चर्च तो काफ़ी पुराना है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। और चर्च पहले यहाँ पे झोपड़ी के रूप में हुआ करता था, और ये 1908 के आसपास इसका था, और मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त। तो जैसा बुज़ुर्ग बताते वैसे ही हमको ध्यान है। सबसे पहले ये जो मिशन हाउस आप देख रहे हैं यही बना था, और बुज़ुर्ग तो यहाँ तक कहते थे कि भाई ये जो चर्च है ये मेथोडिस्ट का मदर चर्च यहाँ पर हुआ करता। अच्छा, ये मदर चर्च है राजस्थान में? राजस्थान का मदर चर्च ये मेथोडिस्ट का है, यहीं से सेवकाई शुरू की गई थी, और एक झोंपड़े की तरह यहाँ चर्च हुआ करता था जी। 1948 में फिर उस झोंपड़े को गिरा करके पक्का चर्च बनाया गया था, जो कि पिछले सालों में फिर उसको रिपेयर के लिए फिर वो
गिरा दिया गया, फिर ये नई बिल्डिंग जो है ये हाँ, बनाई। क्योंकि मुझे जो लग रहा है ब्रदर, ये हाँ। बिल्कुल ही चर्च एकदम नया दिख रहा है। हाँ, तो 2017 क्या में फिर इसको जो है नया रेनोवेट रेनोवेट करके बनाया 2014 में बिल्कुल ही इसको नींव से तैयार हाँ, दोबारा नींव से करके बनाया है, बनाया गया है। और परमेश्वर की बहुत रूहानियत यहाँ रही है और उसी का काम है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसी ने इतना बड़ा चर्च खड़ा किया है। और कितने मेंबर, अगर आप बता सके, कितने परिवार इस चर्च से जुड़े यहाँ हुए पर हैं? करीब 50 के लगभग फैमिलीज हैं। फैमिलीज हैं। और फुलेरा चर्च की खास बात यह है इस कलीसिया की कि यहाँ के जो मेंबर हैं वो जैसे जयपुर, पाली, मारवाड़, जी, चिड़ावा, जी, जी। यहाँ भी काफ़ी फैमिलीज हुए हैं, लेकिन वो अपने इस मदर चर्च को भी मानते हैं और मानते यहीं के हैं। मेंबर रह रहे हैं। अपने चर्च के अभी फादर कौन है ब्रदर? यहाँ पर ये रेवरेंड प्रिंस हैं, प्रिंस थॉमसन हैं, मेथोडिस्ट के पास्टर हैं जो उदयपुर से ट्रांसफर होकर के। और पास्टेट कमेटी में जो सेक्रेटरी साहब? पास्टेट कमेटी के अंदर सेक्रेटरी मिस्टर संदीप डेविड हैं, संदीप ट्रेजर, डेविड। ये बहन फिलोमिना है। हाँ। हाँ, और ब्रदर अपना भी नाम एक बार बता मैं दीजिए। सुनील पीटर्स हूँ सुनील और पीटर्स। फाइनेंस का यहाँ पर काम देखता हूँ, फाइनेंस कमेटी का मैं चेयरपर्सन हूँ, जी। और मैं तो काफ़ी सालों से चर्च से कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, thank you, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हाँ, और थैंक आपको यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी, आप भी बढ़िया बहुत अच्छा काम कर रहे जी। हैं। और जो लोग इधर उधर कलीसिया में नहीं जा सकते, राजस्थान के चर्चों को नहीं देख सकते, आपके इस ब्लॉग के माध्यम से हम लोग देखते हैं। बस कोशिश इसके है लिए मैं ब्रदर, आपका हाँ। appreciate और करता हूँ, God वीडियो bless- को God देखने bless के लिए you। और शेयर करने के लिए आपको भी बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। thank you, brother, thank प्रभु you। आशीष दे आपको। थैंक यू। आपके वीडियो हम लगातार देखते हैं, आपने बस बहुत बस, अच्छे थैंक यू अच्छे थैंक चर्चे यू। दिखाए। हाँ ब्रदर, मैं आता हूँ थोड़ा सा अंदर से शूट करके ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और ऐसे चर्चों को देखना, घूमना और आपको भी दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए अंदर से चलते हैं। प्रभु का भवन खुला हुआ है अंदर। इस समय थोड़ा सा पास्टेट कमेटी की मीटिंग चलती थी, लेकिन मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको। देखिए इस तरह से यहाँ पे शू रैक भी बनाया गया है, ताकि अगर आराधना के समय जब हम आए तो यहाँ पर शू वगैरह रख सकते हैं। और ये कुछ नज़ारा पूरा दिखाई दे रहा है। पास्टेट कमेटी के मेंबर अभी ख़त्म ही हुई, तो कुछ चाय वगैरह भी यहाँ पे रखी गई है। अब ये देखिए आप, ये चर्च का बाहर का दो बड़े सलीब सी लगाई हैं, बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये चर्च। सामने तक मैं लेके चलने वाला हूँ, लेकिन इधर की तरफ ये इस तरह से कुछ यादगार लगाई गई हैं। और साथ ही अच्छा यहाँ लिखा गया है कि कब बनाया गया था। 1908 में ये जो है चर्च बनाया गया था रेवरेंड मोट कैसलर्स द्वारा। और उससे पहले से ये कलीसिया है, क्योंकि एक चीज़ मैंने और यहाँ पे नोटिस करी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है, वही पुरानी जो इस चर्च के समय की बनाई गई ये चेयर वगैरह है। और यहाँ पे शायद ये कुछ यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं इस तरह से। और इस जगह पे सामने लिखा हुआ है यहाँ पे जो रेवरेंट रहे हैं उनका नाम। और 1893 में सबसे पहले यहाँ पर C.H. प्लम्बर नाम के जो रेवरेंट रहे हैं वो 1898 से तक रहे, 93 से लेकर के 98 तक, 18वीं शताब्दी में। देखिए तो इस तरह से पूरे पास्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और आराधना के लिए गीत की किताब यहाँ रखी गई है, और साथ ही बाइबल वगैरह भी इधर रखी गई है। पूरे साजो सामान यहाँ पर हैं मसीही गीत गाने के लिए और बजाने के लिए, साथ में हारमोनियम भी इधर है। और इस तरह से ये पूरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और इस जगह ये अशायर रब्बानी का बनाया गया है, तो अशायर रब्बानी का जो बनाया गया है, और यहाँ पे ये मार्बल की सलीब लगाई गई है, ताकि जब हम घुटने पे बैठ करके यहाँ पे अशायर रब्बानी लेते हैं तो वो मार्बल की यहाँ पे लगाई गई है। थोड़ा आगे चल के मैं नज़दीक से भी दिखा देता हूँ आपको। और ये पूरा एरिया है, यहाँ से बड़ी खूबसूरत सी एक सलीब लगी है गोल्डन कलर की, पीछे कर्टन है। और ये पूरा नया बनाया गया है, क्योंकि बिल्डिंग में जैसे ब्रदर ने बताया काफ़ी क्रैक्स वगैरह आ गए थे। तो ये इस तरह से और यहाँ पे प्रेयर के लिए कुछ बच्चे आए हुए हैं, तो अभी बैठ के यहाँ प्रेयर कर रहे हैं। तो ये पूरा कुछ नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे लाइट भी लगाई गई हैं, जो झूमर जैसी लाइटें हैं। और साथ ही यहाँ पर पंखे वगैरह भी लगाए गए हैं, और स्पीकर यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि आवाज़ भी क्लियर और दूर तक जा सके। तो बड़ा ही खूबसूरत सा चर्च,
और जो बनाया गया वो उसी तरह से लग रहा है, उसी तर्ज पे बनाया गया जो पुराने समय में ये चर्च रहा होगा। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई, क्योंकि कलीसिया, प्रभु आशीष दे रहा है इस कलीसिया में, और मेंबर यहाँ पर हैं तो उनके बैठने के लिए व्यवस्था और की गई है, तो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी और बढ़ाई गई है। साथ ही छत वगैरह और बिल्डिंग को फिर से बनाया गया है, क्योंकि बिल्डिंग में कई जगह पर क्रैक्स वगैरह भी आ गए थे। बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत सा चर्च है। मैं बाहर की तरफ लेके चलता हूँ और थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं, और फिर मैं इस वीडियो को आप लोगों के द्वारा कुछ और सुझाव अगर इस चर्च के बारे में आप जानकारी रखते हैं तो वो ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा। एक बार मैं फिर से बाहर की तरफ लेके आ गया हूँ, और भाई साहब, ये हमारे भाई साहब जय मसीह की भाई साहब। और भाई साहब वैसे आप कहाँ से हैं? राजस्थान से ही आप बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल, ये मैं राजस्थान से, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। पंजाब में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल से 1.5 साल से हैं। भाई साहब बहुत अच्छा लगा मुझे चर्च देख करके, बड़ा ही मतलब जो नया भी बनाया गया तो ऐसा लग रहा है जैसे पुराने जो डिज़ाइन थी उसको भी मेंटेन किया गया है। प्रभु इस कलीसिया में, इस चर्च में आशीषें बनाए रखें। थैंक यू ऑल्सो। अच्छा, मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए, जब अपने क्रिसमस वगैरह के प्रोग्राम में किस तरह का माहौल रहता है और कहाँ पे कुछ मेला वगैरह भी लगता है, ऐसे कुछ होता है? का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है, और इस मिशन हाउस के पीछे यदि आपने देखा हो तो बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड। जी हाँ, मैं उस तरफ गया था। हाँ, तो फर्स्ट एडवेंट से ही जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एडवेंट से ही इबादत शुरू हो जाती है, और 24 को कैरल सिंगिंग होगा, जैसा आपको पता ही है। क्रिसमस रैली भी निकलती है? 25 तारीख को नहीं, रैली नहीं निकलती। 26-27 यहाँ लोग जो है कलीसिया में एक दूसरे के घर जाते हैं, तो 26-27 2 दिन फ्री रखा गया है। 28-29 क्रिसमस मेला और स्पोर्ट्स रखते हैं बच्चों का, जो कि पीछे ग्राउंड पे होता है। अच्छा, स्पोर्ट्स भी होता है अपने ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। और वो एकजुट बनाए रखने के लिए सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं। हाँ, प्रोग्राम चलता है, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, और मैं तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पीरियड में आप एक बार आएं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो अच्छा लगेगा, लोगों को जानकारी मिलेगी, और खासतौर से जो मेगा सिटीज में लोग रहते हैं और अपना स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो चला गया है। यहाँ क्रिसमस ट्री का प्रोग्राम भी होता है। 31 तारीख को हमने रखा है क्रिसमस ट्री का प्रोग्राम। 1 तारीख को इबादत के बाद लंच कलीसिया का रखा है। 30 तारीख को भी हमने हाउजी वगैरह का प्रोग्राम रखा है, शाम को डिनर भी रखा है, और काफ़ी प्रोग्राम होता है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ब्रदर जेकब आपसे ये जी 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 बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा ब्रदर। हम आपको इनवाइट करते हैं, आप जी 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 मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपकी बार आने की, और महीने भर रह गया बिल्कुल आज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये कुछ जानकारी मैं आपको दे पाया हूँगा जो मिशन के यहाँ पे चर्चेस, और साथ ही यहाँ जो ग्रेवयार्ड वगैरह है देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप कुछ जानकारी इस कलीसिया या यहाँ के कम्युनिटी के बारे में आप रखते हैं तो अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, ताकि मेरे साथ में और भी हमारे जो मसीह भाई बहन हैं वो भी जान पाएँ। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे ये वीडियो आगे तो जाएगी नहीं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आप घूम चुके हैं इस जगह पर फुलेरा और आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत अच्छा चर्च बना हुआ है, और भी चीज़ें यहाँ पर हैं देखने लायक, सांबर लेक वगैरह। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में किसी और जगह पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, और प्रभु में मेरे लिए भी प्रेयर करते रहिए। सभी को जय मसीह की।